नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 12/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत इतिहास यानी कि हिस्ट्री विषय का पेपर हुआ है। पेपर कोड था HIS 201 और पेपर आईडी आपका था 1124। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय बीरेन सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए देखें। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 से 1857 ईस्वी तक का पूछा गया था और मैं बहुत ही कम वीडियो बना पाया था इतिहास से। उसमें से हमको लग रहा है मैक्सिमम प्रश्न फंसा हुआ है। न माने तो आप मेरा प्लेलिस्ट थर्ड सेमेस्टर का जो है उसे देख सकते हैं। पहला प्रश्न आसान प्रश्न था, भारतीय नवजागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय। प्रश्न संख्या दूसरा पूछा गया था, अलीनगर की संधि हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। प्रश्न संख्या तीसरा पूछा गया था, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 23 जून 1757 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मीर जाफर। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था आप लोगों से कि 5 नंबर प्रश्न था, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, इलाहाबाद की संधि हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1765 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना कब की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1765 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, निम्न में से कौन नीला जल योजना वाटर नीति से संबंधित है? ब्लू वाटर पॉलिसी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए द अल्मीड़ा। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, सालबाई की संधि कब हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 17 मई 1782 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था आप लोगों से कि वकील ए मुतलक की उपाधि किस से प्रदान की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी महादजी सिंधिया को। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, तृतीय मराठा युद्ध कब शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 1803 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था कि पिंडारियों का दमन किस गवर्नर जनरल ने किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। मित्रों, यदि आप मेरे प्लेलिस्ट को देखे होंगे बीए थर्ड सेमेस्टर, तो मात्र 7 वीडियो है, जिसमें से 2 तो आंसर की है और मात्र 5 या 6 वीडियो है। उसमें से आप देख सकते हैं टोटल मैक्सिमम कम से कम आपके 50 में से 45 तो फंसे ही हैं। आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था आप लोगों से कि निम्न में से किस राज्य के साथ सहायक संधि नहीं की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अवध। अवध का विलय कर लिया गया था जबरदस्ती कुशासन का आरोप लगा के। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 1792 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, भारत में रेलवे किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 1853 में। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था,
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1901 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। प्रश्न संख्या 21 आप लोगों से पूछा गया था, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए काउंट लाली। प्रश्न संख्या आपका 22 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए दिलीप सिंह। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, उस शासक का नाम बताइए जो वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी जमोरिन। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, तथाकथित कालकोठरी की घटना कब घटित हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 1756 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था कि महाराजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी लाहौर में। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था आप लोगों से कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है, यानी कि कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। 1856 ईस्वी में अवध का विलय किया गया था। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 27 आप लोगों से पूछा गया था। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। पूछा गया था 27 तो हो गया क्लियर। 28 नंबर प्रश्न देखें, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी कैप्टन स्लीमैन। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था आप लोगों से कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, यानी कहाँ से? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए इलाहाबाद में। वही एक दिन के लिए राजधानी भी बनी थी इलाहाबाद, वहीं से लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। आइए अगले प्रश्न को देखें। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया था, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। ये प्रश्न आपसे कल भी पूछा जाएगा। राजा राम मोहन राय सामाजिक सुधार आंदोलन को अच्छी तरह से तैयार करें, कल भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे। अगले प्रश्न को देखें। 32 नंबर प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1856 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स पर। आइए अगले प्रश्न को देखें। 34 नंबर प्रश्न पूछा गया था, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम में। प्रश्न संख्या 35 आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय नहीं था, यानी कि डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी गोपाल हरि देशमुख को। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में एक जात विरोधी आंदोलन। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन सी है सत्यशोधक समाज की।
प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग ने। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 1875 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी आत्मीय सभा। प्रश्न संख्या 42 आप लोगों से पूछा गया था, रणजीत सिंह को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए शाहशुजा से। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 44 थोड़ा धुंधला आ गया है, PDF आप लोग वॉइस से क्लियर कर लेंगे। 44 नंबर प्रश्न को आप मिला लेंगे। यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न थोड़ा PDF धुंधला है। यहाँ प्रश्न है, मीर कासिम किस राज्य का नवाब था? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी बंगाल का। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था आप लोगों से, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अल्बुकर्क। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था आप लोगों से, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि के माध्यम से दिया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 48 आप लोगों से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी हैदर अली ने। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी पुर्तगाली से, यानी कि पुर्तगाली से इसलिए कि पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन बैंग्रेजा की शादी चार्ल्स प्रथम से हुई थी। इंग्लैंड के सम्राट को तो दहेज के रूप में बम्बई अंग्रेजों को मिला था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 50 और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी सूरत में। तो मित्रों, इस प्रकार से आप लोगों का फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा रहा है। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। सेकंड पेपर की तैयारी आप लोग कर लें। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग BA थर्ड सेमेस्टर DDU करके मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ, वहाँ से आप पढ़ लें, देख लें। और सामाजिक सुधार आंदोलन और कुछ क्वेश्चन इसमें से रिपीट किए जाएंगे, आप लोग देख लें। आप लोगों का पेपर ये बहुत अच्छा हुआ हो, अगला पेपर और अच्छा हो। आप इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।